अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टेनोस एप्लीकेशन वेबसाइट जिसको हम फ्लटर के ऊपर बनाने वाले हैं। तो इसके अंदर हमने एक लॉगिन पेज बनाना है और इसके अलावा इसके अंदर हमने एजेंसी के जितने अकाउंट क्रिएट करने हैं वो यहाँ पे आने हैं, वो बनाना है। और क्रिएशन कैसे होगी एजेंसी की, यहाँ से अगर हम नीचे जाते हैं तो न्यू एजेंसी के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें अकाउंट की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। उसके अलावा यहाँ पर हमें पैकेज की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी और कॉन्ट्रैक्ट की इन्फॉर्मेशन, और लास्ट में जितनी भी हमने इन्फॉर्मेशन दी है वो यहाँ पर प्रीव्यू होगा। तो ये आज हम बनाने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम एडिट जब करेंगे तो हम इसको एडिट भी कर सकते हैं, और इसके अगर सेटिंग में जाते हैं तो हमें ये पेज शो होगा जिसका हम थीम भी चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, करेंसी भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको लॉग आउट भी कर सकते हैं यहाँ से। तो आज ये हम बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हम हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो इसको हम न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक डेस्कटॉप पे जाते हैं और यहाँ पर टेनोस का एक फ़ोल्डर बना हुआ है, उसको यहाँ पर हम ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट पी। अगर आपके पास ये नहीं आता तो यहाँ से आपने जाकर एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है, फ्लटर की एक्सटेंशन को, तो ये यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट पी करेंगे और यहाँ पर न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। ये नहीं आता तो आपको सर्च करना है और यहाँ पर हमने एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है। जो फोल्डर है हमारा वो रहेगा, अगर यहाँ पर हम डेस्कटॉप पे जाते हैं, यहाँ पर टेनोस फोल्डर रहेगा, उसको हम सिलेक्ट करते हैं। और इसके अंदर जो है ना, हमने इसको नाम दे देना है टेनोस वेबसाइट, टेनोस एडमिन पैनल कर लेते हैं, टेनोस एडमिन पैनल। इसको हम सेव करते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा जो है फ्लटर का एक प्रोजेक्ट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको रन कर लेते हैं ब्राउज़र के ऊपर, क्योंकि हमने एक टेनोस का एडमिन पैनल बनाना है। तो इसको हम क्रोम ब्राउज़र पे रन कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको रन करते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो तब तक हम वीडियो को पॉज कर लेते हैं और जब ये हो जाता है तो मैं शो कर। तो ये यहाँ पर हमारा रन हो गया प्रोजेक्ट। जब आप इनिशियली फ्लोटर का प्रोजेक्ट रन करेंगे तो आपको इनिशियली ये सब भेज जाएगा। तो अगर हम अभी डिज़ाइन के हिसाब से देखते हैं तो हमें इनिशियली लॉगिन पेज बनाना है। तो इनके लिए जो है ना, लॉगिन पेज का कंपोनेंट जैसे कि ये टेक्स्ट फील्ड है तो ये हर जगह पर यूज़ हो रहा है। तो इसको हमने क्या करना है कि क्रिएट कर देना है। इसको हम पहले क्रिएट कर देते हैं। तो लेफ्ट फिल्टर के अंदर जाते हैं, फोल्डर के अंदर सॉरी, और यहाँ पर हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं कंपोनेंट के नाम से, क्योंकि जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो हम यहाँ पर सेव करेंगे। और यहाँ पर एक और फोल्डर बना लेते हैं, सॉरी, यहाँ पर एक और फोल्डर बना लेते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं स्क्रीन्स, और एक और फोल्डर बना देते हैं यहाँ पर मॉडल के नाम से। ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पर इसके अंदर एक विजिट क्रिएट कर लेते हैं, कस्टम इनपुट फील्ड के नाम से, डॉट डॉट। अब इसके अंदर जो है ना, हमने ये बनाना है और इसको हर जगह पर यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कस्टम इनपुट फील्ड, इसको हम सेव करते हैं। यहाँ पर मटेरियल को इंपोर्ट कर लेते हैं और इसके अंदर जो है ना, हमने यूज़ करना है टेक्स्ट फील्ड को, चाइल्ड टेक्स्ट फील्ड, और इसको हम कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर एक हम मेन स्क्रीन बना लेते हैं जिसको हम लॉगिन स्क्रीन कह देते हैं। एक लॉगिन स्क्रीन बना लेते हैं, लॉगिन स्क्रीन डॉट डॉट। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टेटफुल बना लेते हैं इसको, और यहाँ पर हम इसको करते हैं लॉगिन स्क्रीन। यहाँ पर इंपोर्ट कर देते हैं मटेरियल को। अब इसके अंदर जो है हमने एक कॉलम दे देना है। यहाँ पर हम कॉलम, या यहाँ पर आप लिस्ट व्यू भी दे सकते हैं, बल्कि कॉलम दे देते हैं चिल्ड्रन। और इसके अंदर जो है ना, हमने कस्टम टेक्स्ट फील्ड को कॉल कर देना है, कस्टम
इनपुट कस्टम इनपुट फील्ड्स, इसको कॉल कर देना है। और ये जो है इसको हम रैप कर लेते हैं, इसको रैप कर लेते हैं विजिट के साथ। और यहाँ पर हम इसके फोल्ड को यूज़ करेंगे और इसके अंदर यहाँ पर हम बॉडी में, इसके फोल्ड की बॉडी में इसको पास कर देंगे। अब इस लॉगिन स्क्रीन को हमने कॉल करना है यहाँ पर मेन के अंदर। तो अगर यहाँ पर हम जाते हैं तो हम इसको रिमूव कर देते हैं, यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं, यहाँ से इसको भी रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर हम कर देते हैं लॉगिन स्क्रीन पर लॉगिन स्क्रीन। इसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा था, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इसको यहाँ पर सेव करते हैं लॉगिन स्क्रीन। तो अगर अब हम यहाँ पर जाते हैं तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। इसके अंदर ये हमारा कस्टम टेक्स्ट फील्ड जो हमने बनानी है वो आ रही है। तो कस्टम टेक्स्ट फील्ड के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो इसके अंदर हमें यूज़र नेम चाहिए और बॉर्डर भी चाहिए इसके ऊपर। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कस्टम टेक्स्ट फील्ड के अंदर जाते हैं यहाँ पर, और मैं ट्राई करता हूँ साइड बाय साइड शो करने का। यहाँ पर हम इसको शो कर लेते हैं, सॉरी, यहाँ से हम कर लेते हैं इसको हाफ और इसको यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं। तो अगर अभी हम यहाँ पर इसको ऐसे बंद कर लेते हैं, कस्टम टेक्स्ट फील्ड के अंदर यहाँ पर अब हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डेकोरेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनपुट डेकोरेशन हम यूज़ करते हैं कस्टम टेक्स्ट फील्ड को डेकोरेट करने के लिए। अब यहाँ पर जो है ना हमें बॉर्डर देना पड़ेगा इसको इनिशियली। तो यहाँ पर अगर हम बॉर्डर दे देते हैं तो आउटलाइन बॉर्डर को हमें इनपुट बॉर्डर को यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर उसके लिए हमें बॉर्डर साइड देनी पड़ेगी, बॉर्डर साइड और बॉर्डर रेडियस देना पड़ेगा। तो बॉर्डर रेडियस हम इसको दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस सर्कुलर कर लेते हैं इसको, इसको हम यहाँ से सर्कुलर कर लेते हैं, इसको 12% कर लेते हैं। और इसके अलावा अगर यहाँ पर हम जाते हैं बॉर्डर साइड कर देते हैं, यहाँ से बॉर्डर साइड का यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बॉर्डर साइड की विड्थ 1 रहेगी और यहाँ पर कलर एक कस्टम कलर। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ना हमने कलर्स यूज़ करने हैं। तो यहाँ पर हम फ्लटर के कलर यूज़ कर लेते हैं, कलर्स डॉट ब्लैक कर लेते हैं। अभी तो फ्लटर के कर रहे हैं, लेकिन जो हमें है ना कलर्स, अगर हमने थीम को चेंज करना है तो हमें उसके लिए जो है ना कलर की फ़ाइल चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक यूटिल्स की फ़ाइल बना लेते हैं। यूटिल्स सॉरी, यहाँ पर यूटिल्स का फोल्डर बनाना है हमें। यहाँ पर हम जाते हैं यूटिल्स और इसके अंदर जो है ना हम एक कलर का क्लास बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐप कलर के नाम से कर लेते हैं, ऐप कलर डॉट डॉट। इसके अंदर हम एक क्लास बना लेंगे, क्लास, और यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं ऐप कलर। ठीक है, तो अगर यहाँ से अब हम देखते हैं इसके अंदर हम फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट कलर दे देते हैं जिसकी टाइप होगी कलर। और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कलर्स को, इसका नाम दे देते हैं हम ब्लैक। ब्लैक इज इक्वल टू, यहाँ पर हम कलर्स को यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम ब्लैक को यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। तो इस क्लास को हमने यूज़ करना है, जितने भी कलर होंगे यहाँ से हम यूज़ करेंगे। तो कस्टम टेक्स्ट फील्ड के अंदर जाते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐप ऐप कलर, और यहाँ से हम इसको करेंगे ब्लैक। तो ये यहाँ पर हमारा हो गया, इसको हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। थोड़ा सा हम इसको करते हैं, साइड बढ़ा देते हैं। तो ये यहाँ पर आ गया हमारा ऐप कलर्स के नाम से एक हमने बना लिया। इसको कॉमा दे देते हैं और इसको यहाँ पर कर लेते हैं सर। अब जो है ना हमने एक तो ये बॉर्डर इसका बना लिया, लेकिन हमें इसको लेबल भी देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेबल। और ये लेबल जो है टेक्स्ट विजिट के अंदर आएगा। तो यहाँ पर अगर हम दे देते हैं नेम, फ़िलहाल के लिए नेम दे देते हैं। तो अगर इसके अंदर हम एंटर करते हैं तो ये लेबल जो है ना इसके ऊपर आ जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा जो है ना लॉगिन स्क्रीन जो है और इसको हम करते हैं थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं यहाँ पर।
क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर कर लेते हैं और मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर फ़िलहाल के लिए कर लेते हैं। और इसको थोड़ा सा हम पैडिंग दे देते हैं, एज इंसर्ट्स आप प्रोवाइड कर लेते हैं, पैडिंग थोड़ी सी हम इसको दे देते हैं। तो ये यहाँ तक आ गया हमारा। अगर अब हम यहाँ पर इसको क्लिक करके देखते हैं तो ये यहाँ पर हमारा नेम आ रहा है। तो अगर हम कस्टम फील्ड के अंदर जाते हैं अभी और यहाँ पर हमने नेम दे दिया, और इसके अलावा जो एक्टिव बॉर्डर होगा, एक तो होगा एक तो जो डिफ़ॉल्ट बॉर्डर होगा, एक होगा फोकस या एक्टिव बॉर्डर। इसके अंदर होता है फोकस बॉर्डर। तो यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे और फोकस बॉर्डर के अंदर इसी को हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं इसको। और इसके अंदर जो फोकस बॉर्डर होगा उसका हम कलर दूसरा कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम जाते हैं कलर के अंदर, कलर, और इसके अंदर हम प्राइमरी कलर कर लेते हैं इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम कर लेंगे कलर्स डॉट कलर्स डॉट, यहाँ पर हम कोई ब्लू सा कलर कर लेते हैं और इसको हम सेव करते हैं। और यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे ब्लू कलर, ब्लू। आज हमने प्राइमरी, ठीक है, यहाँ पर हमने इसको प्राइमरी नाम दिया तो प्राइमरी कर लेते हैं। जब हम इस पर फोकस करेंगे तो ये फोकस के साथ जो इसका कलर है ना वो प्राइमरी चेंज हो जाएगा। तो जो लेबल है ना हमने उसका कलर भी चेंज करना है फोकस के साथ। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेबल के अंदर अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो लेबल स्टाइल में जाते हैं, यहाँ पर इसको हम टेक्स्ट स्टाइल देंगे और इसका जो कलर होगा वो इसका कलर होगा, कलर्स जो इनिशियली होगा वो होगा ब्लैक, एप कलर्स डॉट ब्लैक। इसको हम सेव करते हैं। अगर अभी हमने इसको चेंज करना है तो हमें इसके लिए एक लाइब्रेरी को यूज़ करना पड़ेगा, गेटेक्स को यूज़ कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें popspec.yaml में जाना पड़ेगा और यहाँ पर जाकर हमने गेटेक्स को यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर हम कर लेते हैं गेट और इसको हम सेव कर लेते हैं। ये पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं और इसी पैकेज को यूज़ करके हम एक बनाएंगे, इसके अंदर मॉडल्स के अंदर एक प्रोवाइडर बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं प्रोवाइडर के नाम से, प्रोवाइडर्स। अब इसके अंदर जो है ना हमने बना लेना है लॉगिन, या हम यहाँ पर बना लेते हैं, हमें सारी ऐप के लिए चाहिए तो होम पेज, हम इसको नाम दे देते हैं प्रोवाइडर डॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जाकर हम क्लास बना लेते हैं, क्लास होम पेज, और इसको हम एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड्स गेट एक्स कंट्रोलर के साथ, गेट एक्स कंट्रोलर के साथ। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम कर लेते हैं और इसको हम सेव करते हैं। अब इसके अंदर जो है ना हम एक बॉर्डर के लिए क्लास ले लेंगे, मतलब कि एक क्लास नहीं एक वेरिएबल ले लेंगे। तो यहाँ पर हम आर एक्स बूल करते हैं और ये होगा कस्टम बॉर्डर के लिए। तो ये बॉर्डर एक्टिव, जब ये एक्टिव होगा तो इसको हम यहाँ पर अगर जाते हैं और इनिशियली तो ये फॉल्स होगा, और बी एस यहाँ पर हम गेट को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर गेट को इंपोर्ट करते हैं और एक मेथड बनाएंगे एक्टिवेट यहाँ पर अगर हम चाहते हैं एक्टिवेट, यहाँ पर हम करते हैं बॉर्डर एक्टिव फंक्शन कर देते हैं और इसके अंदर जो है ना हम इसको एक वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। इसके अंदर जो बॉर्डर का वैल्यू है वो हम यहाँ पर कर लेंगे बॉर्डर एक्टिव डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, जो ये वैल्यू इसके अंदर आएगा, सेव करते हैं। और अगर अब हम जाते हैं कस्टम फील्ड के अंदर तो यहाँ पर हम गेटेक्स को यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनल होम
और यहाँ पर हम कर देते हैं गेट डॉट पुट। इसके अंदर से हमें चाहिए होम पेज गेटेक्स को, प्रोवाइडर को यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेते हैं गेट को, और इस होम को यूज़ करते हुए हम यहाँ से कर सकते हैं होम। अगर हम यहाँ पे जाते हैं इसके अंदर होम डॉट, इसमें से हमने क्या करना है, एक्टिव बॉर्डर एक्टिव जो है वेरिएबल हमने उसको यूज़ करना है। अगर तो वो ट्रू है तो हमने क्या करना है, जो ऐप का कलर है ऐप कलर डॉट, यहाँ पर जो प्राइमरी कलर है हमने उसको यूज़ करना है, वरना हमने यूज़ करना है ब्लैक कलर यूज़ करना है। तो इसको अपडेटेड रहने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम दे देते हैं, इसको रैप करेंगे OBX के साथ, और इसको यहाँ पर हम कर लेते हैं, यहाँ पर इसको सेव कर लेते हैं हम। अगर अब हम देखते हैं तो इस पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये लेबल का कलर जो है वो चेंज होना चाहिए। तो हम कैसे यूज़ करेंगे एक्टिव फंक्शन को, यहाँ पर अगर हम जाते हैं ऑन चेंज, जैसे ही ऑन चेंज या ऑन टैप, हम ऑन टैप को यूज़ करेंगे। ऑन टैप, जैसे इसके ऊपर ऑन टैप होता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, होम डॉट एक्टिव बॉर्डर एक्टिव फंक्शन के अंदर यहाँ पर हम ट्रू कर देंगे। तो अगर हम इसको अभी सेव करते हैं और अब हम यहाँ पर इसको चेक करते हैं तो ये जो लेबल का कलर है वो भी चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पर जैसे हम इससे बाहर जाते हैं तो ये जो है ना फिर भी ट्रू है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट फील्ड के अंदर जब हम इसको लीव करते हैं ऑन टैप आउटसाइड, इसको हम यूज़ कर लेते हैं। जब हम आउटसाइड टैप करते हैं तो इसको हम फॉल्स कर देंगे। यहाँ पर अगर हम जाते हैं और इसको हम फॉल्स कर देते हैं, इसको हम सेव करते हैं, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं इसके अंदर और हम आउटसाइड जाते हैं तो ये आउटसाइड टैप करने से फॉल्स हो जाएगा। तो अगर अब हम थोड़ा सा इसको जो है ना लॉगिन स्क्रीन के अंदर जाते हैं और यहाँ पर जो है ना हम अगर देख लेते हैं डिज़ाइन के हिसाब से, तो ये क्या है हमारे पास, इसका जो कलर है ना वो जो स्टार्टिंग कलर है वो ग्रे सा है। जो स्टार्टिंग कलर है वो ग्रे सा है। अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं, और इसका जो बॉर्डर रेडियस है ना हमने वो भी ज़्यादा कर दिया है, तो इसको हम थोड़ा सा कम कर लेंगे बॉर्डर रेडियस को। इसको हम 8 कर लेते हैं, और इसकी थोड़ी जो विड्थ है 2 कर लेते हैं, थोड़ी सी बढ़ा कर देख लेते हैं। और इसका जो कलर है वो हम थोड़ा सा ग्रे कलर ले लेते हैं। यहाँ पर हम करते हैं ग्रे, इसको हम ग्रे ले लेते हैं और यहाँ पर हम इसको ग्रे कलर कर देते हैं। तो अगर हम अब जाते हैं तो इसे हम यहाँ पर ग्रे करते हैं तो ठीक है, ये थोड़ा सा ग्रे सा आ रहा है, और यहाँ पर भी जो है ना हमने कलर ग्रे कर देना है। इसको हम सेव करते हैं तो ये यहाँ तक हो गया हमारा। अगर इसके अंदर जाते हैं तो ठीक है, ये यहाँ तक हो गया, और अगर अब हम देखते हैं तो ठीक है। अब जो है ना हमने एक इसके अंदर हम जाते हैं लॉगिन पेज के अंदर, लॉगिन पेज को बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर जो है ना फर्स्ट हमें क्या चाहिए, एक हमें टाइटल चाहिए, एक रो चाहिए जिसके अंदर एक लोगो होगा और एक टाइटल होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनिशियली यहाँ पर एक रो ले लेते हैं चिल्ड्रन, और इस तो यहाँ पर हम SVG को यूज़ करेंगे। तो उसके लिए जो है ना हमें एक पैकेज चाहिए, तो यहाँ पर हम करेंगे पैकेज को इंस्टॉल। तो यहाँ पर हम थोड़ी डिटेल देख लेते हैं, ये फ्लटर SVG हमने इसको यूज़ करना है, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, इसको रन कर लेते हैं। और जो है ना हमें एसेट्स चाहिए, तो इसके लिए हमें अगर एसेट्स चाहिए तो ये यहाँ पर एसेट्स पड़े हुए हैं तो हम इनको यूज़ कर लेंगे। ये एसेट्स फोल्डर है, हम इसको कॉपी करेंगे और इधर यूज़ कर लेंगे। इसको हम यूज़ करते हैं, इसको बंद करते हैं, और यहाँ पर जो है ना इसको हम मेन के अंदर पेस्ट कर लेंगे।
इसको हम इधर करते हैं और यहाँ पर जो है हमने मेन प्रोजेक्ट फाइल के अंदर पेस्ट करना है, कॉपी फोल्डर कर देना है और ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर मेन प्रोजेक्ट के अंदर आ गया। तो अब इसको यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जितनी भी फाइल है उनको हमने prospect.html के अंदर यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए ये सेटिंग मैंने ऑलरेडी की हुई है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ और अगर हम यहाँ पर नीचे जाते हैं तो इसको हम अनकमेंट कर देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इसके नीचे हम ये कर लेते हैं और यहाँ पर अगर हम आ जाते हैं और यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया हमारा। अब जो ये फ़ोल्डर हैं वो भी लिंक हो गए हमारे फ़ोल्डर। तो अब जो है ना हमने एसवीजी पैकेज को यूज़ करना है। अगर मैं अब यहाँ पर जाता हूँ और लॉगिन स्क्रीन के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एस वी जी पिक्चर डॉट एसेट्स को यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम एड्रेस देंगे। किसका एड्रेस देंगे, जो हमारा लोगो है उसका एड्रेस देंगे। तो उसके लिए हमें क्या ये वाला एड्रेस देना पड़ेगा, ये है एसेट्स पेज 2 के अंदर इमेजेस लोगो के अंदर ये पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको दे देते हैं, ये यहाँ पर आ भी गया। ये अगर यहाँ पर आप जाते हैं तो एसेट्स के अंदर और पेज 2 के अंदर यहाँ पर पड़ा हुआ है, इमेजेस के अंदर यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये उसका एड्रेस है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके नीचे एक टेक्स्ट विजेट बना लेंगे और इसके अंदर जो है ना हम टेनोस जो नाम है एप्लीकेशन का वो लिख देंगे यहाँ पर। इसको सेव करते हैं और यहाँ पर अगर हम जाते हैं अभी, तो अभी चेक कर लेते हैं इसको। अब ये यहाँ तक हो गया हमारा और ये इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें रीरन करना पड़ेगा प्रोजेक्ट, इसीलिए हम इसको रीरन कर लेते हैं क्योंकि हमने अभी पैकेज इंस्टॉल किया और एसवीजी को कनेक्ट किया है, तो उसी हिसाब से हमें जो है रीरन करना पड़ेगा और यहाँ पर रन कर। ये एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने जो है ना यहाँ पर पीएनजी फाइल यूज़ की है और यहाँ पर हमने एसवीजी को यूज़ किया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इमेज को यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम इसको सेव कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा एसवीजी शो हो गया। अब ये यहाँ तक हो गया और इसको हम थोड़ा डिज़ाइन के हिसाब से इसको सेंटर में रखेंगे। इसको हम कर लेते हैं रेड, सेंटर में कर देते हैं। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर और मेन एक्सिस अलाइनमेंट भी सेंटर कर देंगे, तो ये सेंटर में आ जाएगा। इसका यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, सेंटर में आ गया। तो इसकी जो है ना अब हम हाइट कर लेते हैं 30 और विड्थ 30 कर लेते हैं। तो ये यहाँ तक हो गया टेनोस। अब जो है ना हमने पहली बात तो यहाँ पर हम इसको डेकोरेट कर लेते हैं, थोड़ा सा बॉक्स डेकोरेशन के अंदर, बॉक्स डेकोरेशन। और हमें चाहिए क्या, यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो इसके शेडो है और रेडियस है। तो उसके लिए हमें क्या करना, बार यहाँ पर करना पड़ेगा शेडो, बॉक्स शेडो को यूज़ करना पड़ेगा, बॉक्स शेडो। और इसके अंदर हम करेंगे बॉक्स शेडो और यहाँ पर हम करेंगे बॉर्डर, सॉरी इस पर ब्लर रेडियस हम इसको कर देंगे 14 कर लेते हैं और स्प्रेड रेडियस 2 कर लेते हैं इसको और कलर कर लेते हैं, यहाँ पर एप कलर ग्रे कर देते हैं, यहाँ पर हम इसको ग्रे कर देते हैं। जो इसका बैकग्राउंड का कलर है हम उसको वाइट कर देंगे कलर, इसको हम ऐड कस्टम कलर डॉट वाइट कर देंगे, वाइट, सॉरी शायद हमने इसके अंदर वाइट कलर नहीं लिया, तो यहाँ पर हम वाइट ले लेते हैं, यहाँ पर हम इसको वाइट कलर कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम वाइट को ले लेंगे। तो ये हमें एक और कंटेनर लेना पड़ेगा, इसको हम क्या करते हैं, एक कॉलम के अंदर रैप करते हैं। ठीक है,
और ये यहाँ तक ठीक हो गया। अब इसको हम करते हैं क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर करते हैं, और जो मैन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर कर लेते हैं। तो ये सेंटर में आ जाएगा हमारा। और इसको जो है ना हम थोड़ी सी पैडिंग दे देंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम कर देते हैं, बल्कि हम जो है ना इसकी विड्थ को रख लेते हैं 500 तक रख लेते हैं। और जो है इसको थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं, यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं। और जब अगर हम इसको बड़ा करते हैं, तो अगर यहाँ पर हम बड़ा करते हैं तो इसको जो है ना अब हमने सेंटर में लाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसकी विड्थ हमने कर दी, और इसको हम रैप कर देंगे, बल्कि हम इसको अलाइनमेंट कर देते हैं, अलाइनमेंट डॉट सेंटर कर लेते हैं। इसको हम से हाइट रिमूव कर देते हैं। तो अगर यहाँ पर हम जाते हैं, अलाइनमेंट सेंटर किया, इसको हम विड्थ कर लेते हैं 8, इसको विड्थ कर लेते हैं 500, इसको हम रैप करते हैं सेंटर के साथ। तो ये यहाँ पर सेंटर में आ गया। अब हम इसको बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर हम करते हैं, मैं इसको थोड़ी सी सेटिंग कर लेता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ बॉर्डर रेडियस अप्लाई। तो यहाँ पर हम बॉर्डर रेडियस कर लेते हैं, बॉर्डर रेडियस हम सर्कुलर कर लेते हैं, बॉर्डर रेडियस सर्कुलर हम इसको 12 तक कर लेते हैं। तो ये सर्कुलर हो जाए यहाँ पर, ठीक है। तो ये सर्कुलर यहाँ तक हो गया। अब अगर यहाँ पर हम जाते हैं तो टेनो से, और उसके नीचे वेलकम टू टेनो से, और जो इसका है ना टेक्स्ट, तो इसका जो बोल्ड है, तो हम क्या करते हैं कि एक यूटिल्स के अंदर जो है ना हमने यहाँ पर एक यूटिल्स के अंदर कस्टम टेक्स्ट के लिए भी एक क्लास बना लेते हैं, कस्टम टेक्स्ट डॉट, इसको हम डॉट कर लेते हैं यहाँ पर, और इसके अंदर जाते हैं हम एक क्लास बना लेते हैं कस्टम टेक्स्ट। और यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं एक्सटेंड्स, यहाँ पर सॉरी एक्सटेंड्स नहीं करना हमने, यहाँ पर इसके अंदर करना है एक, यहाँ पर हम कस्टम टेक्स्ट बना लेते हैं, कस्टम टेक्स्ट फंक्शन बना लेते हैं, कस्टम टेक्स्ट। यहाँ हम इसको डिफ़ॉल्ट नाम दे देते हैं, डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट स्टाइल। और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि पहले तो हम कलर दे देंगे, और ये कलर जो होगा कलर्स डॉट हम इसको यूज़ कर लेते हैं, ब्लैक कर देते हैं। और इसके अलावा जो वेट होगा, हम यहाँ पर वेट भी ले लेते हैं, और वेट इज़ इक्वल टू यहाँ पर कर लेते हैं फॉन्ट फॉन्ट वेट, और यहाँ पर हम इसको कर देंगे नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर इक्वल टू दे देते हैं, और यहाँ पर हम मटेरियल को इंपोर्ट कर लेंगे, डॉट यूआई को इंपोर्ट कर लेंगे, और यहाँ पर मटेरियल को इंपोर्ट कर लेंगे, इसको यहाँ पर करते हैं, और ये डी छोटी कर देंगे। और यहाँ पर जो फ़ॉन्ट साइज़ होगी, तो हम उसको भी ले लेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ इनिशियली हम 14 कर देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हमने अभी क्या करना है कि टेक्स्ट रिटर्न कर देंगे, रिटर्न टेक्स्ट स्टाइल, और इसके अंदर जो कलर होगा, तो ये यहाँ पर हम कलर दे देते हैं। और इसके अंदर वेट, फॉन्ट वेट इसके अंदर हम वेट दे देंगे। और इसके अलावा इसके अंदर फ़ॉन्ट साइज़ भी यहाँ पर हम दे देंगे, फ़ॉन्ट साइज़। तो इसकी फ़ॉन्ट साइज़ हम यहाँ पर दे देते हैं, जो हमने ऊपर वेरिएबल लिया फ़ॉन्ट साइज़ के नाम से। यहाँ पर हम इसको सेव करते हैं, और अब इसको जो है ना हमने यूज़ करना है। तो लॉगिन स्क्रीन के अंदर जाते हैं, और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि
टेक्स्ट फील्ड, यहाँ पर हम इसको स्टाइल कर लेते हैं, स्टाइल। स्टाइल, अब इस स्टाइल के अंदर जो है ना हमने यूज़ करना है कस्टम टेक्स्ट को, कस्टम टेक्स्ट, और इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट हमने स्टाइल बनाया उसको हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर हम फ़ॉन्ट वेट जो है ना उसको हम बढ़ा लेंगे, फ़ॉन्ट वेट इसको हम कर देंगे बोल्ड। ठीक है, तो ये यहाँ पर बोल्ड हो गया, इसको हम सेव करते हैं। तो ये यहाँ पर बोल्ड हो गया, और इनके बीच में जो है ना थोड़ा सा हम गैप दे देंगे, साइज्ड बॉक्स को यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम विड्थ दे देंगे 10 तक, ये इनके नीचे गैप आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, और यहाँ पर अगर हम नीचे देखते हैं तो वेलकम टू टेनोस, लेकिन इसके नीचे हम साइज्ड बॉक्स देंगे, साइज्ड बॉक्स, और इसकी हाइट कर देते हैं 20 तक, और इसके नीचे हम ये यूज़ करेंगे वेलकम, वेलकम टू टेनोस कर देते हैं, वेलकम टू टेनोस, और इसका फ़ॉन्ट वेट भी बोल्ड रहेगा, और इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना हम उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 18 कर लेते हैं। ठीक है, वेलकम टू फॉर्म ये आ गया, और इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इसके नीचे यहाँ पर पेस्ट करते हैं। हमें थोड़ा सा जो है ना इसके नीचे गैप चाहिए, वेलकम टू टेनोस, और यहाँ पर हमें चाहिए प्लीज़ साइन इन। अगर यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक, ये हमें जो है ना नीचे इसके नीचे चाहिए, तो इसको हम ये नीचे तक लाएंगे, और कॉपी किया हमने यहाँ पर इन दोनों को, और इसको जो है ना हमने कर देना है 14, और फ़ॉन्ट वेट इसका हमने नॉर्मल कर देना है। यहाँ पर हम इसको नॉर्मल कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। तो ये आ गया, और जो इनका गैप है ना थोड़ा सा हम अब कम कर देंगे, इसको हम 10 तक कर देते हैं, 5 तक कर देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया, और इसके नीचे वाला जो गैप है हम उसको भी थोड़ा सा कम कर देंगे, इसको हम 10 तक कर देते हैं। तो ये यहाँ तक हो गया वेलकम टू टेनोस, और इसके अंदर ये नाम भी आ रहा है। अब जो है ना हमने कस्टम टेक्स्ट फील्ड के अंदर अगर यहाँ पर हम जाते हैं, और इसका जो बॉर्डर है इसको थोड़ा सा 6 तक करके देख लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक ओके लग रहा है। अब ये कस्टम टेक्स्ट फील्ड है ना, इसके अंदर जो है ना ये हमें डायनामिक चीज़ें चाहिए, पासवर्ड के लिए भी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लेंगे वार लेबल ले लेते हैं, बल्कि लेबल स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग लेबल ले लेते हैं, और इसके अलावा हमें यहाँ पर क्या चाहिए, एक लेबल हो गया, इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं रिक्वायर्ड दिस, दिस डॉट, यहाँ पर हम कर देते हैं लेबल, और यह कांस्ट यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब जो यहाँ पर हमने नेम दिया है इसकी जगह पर हम लेबल को दे देंगे, तो विजिट डॉट लेबल, इसको सेव करते हैं, और अब हम लॉगिन स्क्रीन में जाएंगे तो यहाँ पर एक रिक्वायर्ड होगा लेबल, और इसको हम दे देंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यूज़र नेम, यहाँ पर लिख देंगे यूज़र नेम। यहाँ पर हमने इसको सेव किया, और इसको एक बार कॉपी करते हैं, लेकिन जो है ना यूज़र नेम तो दे दिया, लेकिन जो इसके अंदर डेटा आ रहा है हमें उसे भी लेना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर ले लेते हैं, यहाँ पर इसको हम नाम दे देते हैं कंट्रोलर, और इसको भी हमने रिक्वायर रखना है दिस डॉट कंट्रोलर, इसको हम रिक्वायर्ड कर लेते हैं, रिक्वायर्ड, सॉरी, और इसको हम यहाँ पर कॉमा दे देते हैं, यहाँ पर हम कॉल कर देंगे कंट्रोलर, यहाँ पर कंट्रोलर, इसके अंदर हम दे देंगे कंट्रोलर, इसके अंदर देंगे विजिट डॉट कंट्रोलर, यहाँ पर हम दे देंगे। तो ये यहाँ तक हो गया, और ये यहाँ पर रिक्वायर्ड आ गया, तो यहाँ पर टेक्स्ट, सॉरी, यहाँ पर हमने कंट्रोलर लेना है, और टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर अभी के लिए कर लेते हैं। तो ये यहाँ तक हो गया हमारा, ये जब हम इसमें जाते हैं तो ये एक्टिव हो जाता है। और अब जो है ना हमने इसको कॉपी करना है यहाँ से, और यहाँ पे नेक्स्ट के लिए करना है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर हमारे पास पासवर्ड है, तो यहाँ पर इसके अंदर हम लिख लेते हैं पासवर्ड, पासवर्ड, इसको हम सेव कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक ये आ गया और एक दूसरा ये आ गया।
तो अभी जो है ना हमारे पास लेबल जो है ना हमने इसके अंदर दिया हुआ है, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक थी, तो हम इसको जो है ना बाहर देंगे। यहाँ से हम कट करेंगे। एक्टिव के लिए यहाँ पर हम करेंगे विजिट विजिट डॉट एक्टिव बॉर्डर, और यहाँ पर हम इसको ट्रू और फॉल्स करेंगे। और इसके अंदर जो है ना हमारा मेथड हम बाहर कर लेंगे। विजिट डॉट ऑन टैप कर देंगे, और यहाँ पर विजिट विजिट डॉट ऑन टैप आउटसाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन ले लेते हैं, फंक्शन, और ऑन टैप कर लेते हैं यहाँ पर। और एक दूसरा फंक्शन होगा जिसको हम ऑन टैप आउटसाइड कर लेंगे, और इनको हम यहाँ पर इंपोर्ट कर देते हैं। रिक्वायर्ड दिस डॉट ऑन टैप आउटसाइड, रिक्वायर्ड दिस डॉट ऑन टैप आउटसाइड। ये यहाँ तक हो गया हमारा, सॉरी ये यहाँ तक हो गया। तो तो हम इसको जो है ना कर देते हैं वार कर देते हैं, और इसको भी हम वार कर देते हैं। तो अभी यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं, और यहाँ पर जो है ना हमें बॉर्डर एक्टिव चाहिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बूल और बॉर्डर एक्टिव, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको रिक्वायर्ड कर देंगे। यहाँ पर ये रिक्वायर्ड होगा, बूल, ये यहाँ तक हो गया। अब जो है ना हमने इसको करना है लॉगिन स्क्रीन के अंदर यूज़। यहाँ पर अगर हम करते हैं बॉर्डर एक्टिव, और अब जो है ना हम गेटेक्स कंट्रोलर एक होम स्क्रीन के लिए बनाया था, और एक हम लॉगिन स्क्रीन के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पर नहीं बनाना, सॉरी, हमने प्रोवाइडर के अंदर एक प्रोवाइडर बना लेते हैं। लॉगिन पेज, यहाँ पर हम करते हैं गेटेक्स, यहाँ प्रोवाइडर डॉट डॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक क्लास बना लेते हैं लॉगिन पेज प्रोवाइडर, और इसको हम एक्सटेंड्स कर देंगे, एक्सटेंड्स गेटेक्स कंट्रोलर के साथ, गेटेक्स कंट्रोलर। यहाँ पर अगर हम इसके अंदर जाते हैं तो हम एक RX बूल बना लेते हैं यूज़र एक्टिव के लिए, इज इक्वल टू फॉल्स कर देते हैं, डॉट OBS, ये इनिशियल होगा, और पासवर्ड एक्टिव, ठीक है, ये पासवर्ड छोटा रखते हैं। तो एक हमें और चीज़ चाहिए थी इसके अंदर, अगर हम पेज के अंदर जाते हैं तो एक ये मेथड भी हमें चाहिए था। तो यहाँ पर अगर हम जाते हैं लॉगिन पेज के अंदर, तो हम ये एक पेज बनाएंगे, मेथड बनाएंगे, इसको हम करेंगे यूज़र एक्टिव फंक्शन, और यहाँ पर हम कहेंगे यूज़र एक्टिव, और एक हम बनाएंगे पासवर्ड एक्टिव के लिए। यहाँ पर हम कर लेते हैं पासवर्ड एक्टिव, तो यहाँ पर हम करेंगे पासवर्ड। ठीक है, तो अब इनको हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। एक तो हम करते हैं यहाँ पर इसको ऊपर कार कर देते हैं। वो हमने कैसे करना है कि यहाँ पर हमने जाना है, और यहाँ पर हम करते हैं फाइनल, यहाँ पर करते हैं लॉगिन इज इक्वल टू गेट डॉट पुट, और इसके अंदर हमने करना है इंपोर्ट जो हमने बनाया अभी लॉगिन पेज प्रोवाइडर जो हमने बनाया उसी को हमने करना है। तो यहाँ पर हम इसको इंपोर्ट कर देते हैं, और इसी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। नीचे हम यहाँ पर यूज़ कर देते हैं लॉगिन के अंदर लॉगिन, और यहाँ पर हमें यूज़र एक्टिव था, डॉट वैल्यू कर देते हैं, और इसके अंदर एक और था ऑन टैप, इसके अंदर हम कर देते हैं कॉल कर देंगे लॉगिन, और यहाँ पर हम करेंगे यूज़र एक्टिव फंक्शन को कॉल, इसके अंदर हम दे देंगे ट्रू, इसको हम सेव करते हैं, और ऑन आउटसाइड टैप इसके अंदर ये पैरामीटर लेगा, तो इसके अंदर हम लॉगिन फॉल्स कर देंगे, फॉल्स। तो यहाँ पर अगर हम सेव करते हैं, और अब अगर हम यहाँ पे जाते हैं, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से इन तीनों को, और इसके नीचे के लिए यहाँ पर इंपोर्ट यूज़ करते हैं। तो
एक्टिव बॉर्डर, यहाँ पर यूज़र पासवर्ड होगा, पासवर्ड, और यहाँ पर भी होगा, इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं पासवर्ड। तो इसको हम सेव करते हैं यहाँ पर। तो ये अच्छा, अब जो है ना कस्टम फील्ड के अंदर हमने गेटएक्स को यूज़ किया हुआ है, ओबीएक्स को यूज़ किया, तो इसको हम कर देते हैं रिमूव यहाँ से, इसको रिमूव कर देंगे, और यहाँ पर हम नीचे यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो अगर अभी हम सेव करते हैं तो ये यहाँ तक हो गया, लेकिन जो है ना ये अभी यहाँ तक अपडेट नहीं हो रहा लेबल। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लॉगिन स्क्रीन के अंदर जाना पड़ेगा, और यहाँ पर हमने जो है ना इसको ओबीएक्स के साथ रैप कर देंगे। यहाँ पर अगर हम जाते हैं ओबीएक्स, इसको हम करते हैं यहाँ पर रैप, और इसको भी हम कर देंगे ओबीएक्स के साथ रैप। यहाँ पर अगर हम जाते हैं सेव करते हैं, अब इसको एक बार सेव कर लेते हैं, और अब अगर हम यहाँ पर चेक करके देख लेते हैं तो ये हमारा यूज़र और पासवर्ड यहाँ पर एक्टिव हो रहा है। तो अगर आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ पर जो पासवर्ड है ना, तो जैसे ही हम आउटसाइड पे जाते हैं या लेबल जो है तो वो कलर उसका चेंज नहीं होता। जब हम आउटसाइड पे जाते हैं, आउटसाइड पे टैप करते हैं, तो इधर जाते हैं कस्टम टेक्स्ट फील्ड के अंदर, और यहाँ पर हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या होता है, एक और होता है टेप आउटसाइड होता है ऑन एडिट कंप्लीट, हम इसको यूज़ कर देखते हैं। एक बार हम रिफ़्रेश कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर इसको जो है हम कमेंट कर देते हैं, और अब अगर हम लॉगिन स्क्रीन के अंदर जाते हैं, यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं, और यहाँ से इसको रिमूव, अब सेव करते हैं, और यहाँ पर अगर अभी हम जाते हैं तो ये ट्रू, और जब वापस आ जाते हैं तो ये, लेकिन जो है ना ये लेबल अब जी भी नहीं हो रहा। तो हाँ, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम चलो इसको हम देख लेते हैं। लेकिन जो है ना जब जैसे हम इस पर एक्टिवेट पे क्लिक करते हैं तो ये बॉर्डर जो है ना, बॉर्डर रेडियस भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर इसको हम देख लेते हैं, जो हमने 8 रखा हुआ है यहाँ पर 6 रख लेते हैं, या ऊपर भी नीचे भी 6 है तो ऊपर भी 6 रख लेते हैं। तो ये अगर हम यहाँ पर अभी देख लेते हैं, ठीक हो गया, ये यहाँ तक होगा। अब जो है ना हमें एक कस्टम बटन बनाना है, कस्टम बटन कंपोनेंट यहाँ पर हम बना लेते हैं, कस्टम बटन यहाँ पर डॉट डॉट के नाम से बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम स्टेटफुल इसको बना लेते हैं कस्टम बटन, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, मटेरियल को इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम चाइल्ड के अंदर एक रो यूज़ करेंगे। अगर हम यहाँ पर कस्टम बटन देखते हैं तो लॉगिन है, और हम इसके साथ क्या करते हैं, आइकन भी दे देते हैं, बल्कि टेक्स्ट के अंदर यहाँ पर इसके अंदर विजिट डॉट टाइटल दे देंगे बटन का, और इसको हम डेकोरेट करेंगे, डेकोरेशन बॉक्स, बॉक्स डेकोरेशन, यहाँ पर हम कर देते हैं इसका बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस सर्कुलर कर लेंगे, हम इसको 12 तक कर लेते हैं, और इसका जो कलर होगा, सॉरी यहाँ पर हम कॉमा देकर इसको कलर दे देते हैं। यहाँ पर जो कलर होगा ना वो हम डायनामिक लिखेंगे, विजिट कलर यहाँ पर लेंगे। तो अगर यहाँ पर अब हम देख लेते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें ऊपर क्या चाहिए, यहाँ पर हम ले देते हैं वार कलर, और यहाँ पर हमें और क्या चाहिए, टाइटल, इसका टाइप होगा कलर, और इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं, इसको हम कांस्ट यहाँ से रिमूव कर देते हैं, दिस डॉट कलर और दिस डॉट टाइटल। अब ये दोनों रिक्वायर्ड करने पड़ेंगे, रिक्वायर्ड, और यहाँ पर भी हम इसको रिक्वायर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब जो है ना हमने इसको यूज़ कर देना है,
यहाँ पर लॉगिन स्क्रीन के अंदर, अगर हम लॉगिन स्क्रीन के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर जो नीचे है ना, हम यहाँ पर यूज़ कर देते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कस्टम बटन, कस्टम बटन, इसके अंदर हम कलर देंगे ऐप कलर ब्लैक दे देंगे, और यहाँ पर हम इसके अंदर टाइटल देंगे ऐप कलर वाइट टाइटल दे देंगे वाइट। तो इसको अगर हम सेव करते हैं तो कांट बी इज ए स्ट्रिंग। अच्छा, हमने थोड़ा सा जो है ना मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर हमने देना है लॉगिन, और जो टाइटल का कलर है अगर हम इसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पर हमने स्टाइल करना है स्टाइल, और यहाँ पर हम करेंगे ऐप, या यहाँ पर हम कस्टम स्टाइल को यूज़ करेंगे, कस्टम टेक्स्ट, और इसके अंदर हम डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट स्टाइल को यूज़ करते हैं। अब जो कलर है ना, यहाँ पर हम इसको दे देंगे विजिट डॉट टेक्स्ट कलर कर देते हैं, टेक्स्ट कलर। तो यहाँ पर हम ऊपर से टेक्स्ट कलर भी दे देते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ टेक्स्ट, और यहाँ पर कलर कर देता हूँ, और इसको यहाँ पर रिक्वायर्ड कर देंगे, रिक्वायर्ड दिस टेक्स्ट कलर को यहाँ पर हम रिक्वायर्ड कर देते हैं। तो ये यहाँ तक हो गया हमारा। और अब यहाँ पर अगर हम जाते हैं यहाँ पर, और इसको हम दे देते हैं टेक्स्ट कलर ऐप कलर, हम इसको वाइट कलर दे देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया। अब इसकी जो है ना, हमने विड्थ को यहाँ पर विड्थ दे देते हैं, विजिट डॉट विड्थ कर देते हैं। इसको भी हम रिक्वायर्ड रख लेते हैं, यहाँ पर विड्थ कर लेते हैं, और इसको हम करेंगे डबल, और इसको यहाँ से हम कर देंगे रिक्वायर्ड दिस डॉट विड्थ कर देते हैं। और यहाँ पर अगर हम लॉगिन स्क्रीन के अंदर जाते हैं, यहाँ पर हम विड्थ कर लेते हैं, यहाँ पर हम गेट डॉट विड्थ कर देते हैं, सेव करते हैं इसको हम। अच्छा, अनएक्सपेक्टेड नल रिटर्न कर रहा है, क्योंकि हमने जो है ना मेन के अंदर जाना है, और ये मटेरियल जो है ना, इसको हमने गेट मटेरियल में कन्वर्ट कर देना है, गेट मटेरियल के अंदर सेव करते हैं हम इसको। और यहाँ पर अगर लॉगिन स्क्रीन के अंदर जाते हैं तो ये यहाँ तक हो गया हमारा। अब जो है ना, हम इसकी हाइट विड्थ कम भी कर सकते हैं, और इसका बॉर्डर। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी हाइट तो एक ही होगी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 45 करके देख लेते हैं, 40, बल्कि 45 के रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, हमने इसको सेंटर में कर देना है, तो इसको हम रैप कर देंगे सेंटर में। तो ये हमारा जो लॉगिन है ये सेंटर के अंदर आ जाएगा। अगर अब हम लॉगिन स्क्रीन के अंदर जाते हैं, और यहाँ पर हम साइज बॉक्स को यूज़ करते हैं स्पेस देने के लिए, तो यहाँ पर ये हम यूज़ कर देते हैं। देख लेते हैं कि हमने, अच्छा, हमें ये बीच में बनाना था तो ये भूल गए, हम ये बना लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आइकन लेना पड़ेगा और एक टाइटल लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, इसी को हम यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर इसके ऊपर एक बार इसको हम कॉपी करते हैं, थोड़ा सा साइज वेज, और यहाँ पर हम करेंगे आइकन को यूज़, आइकन, इसको हम यहाँ से कम ख़त्म कर देते हैं, और यहाँ पर करेंगे आइकन्स डॉट चेक बॉक्स, इसको हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पर लिख लेते हैं रिमेंबर मी, ठीक है। यहाँ पर कर लेते हैं हम इसको सेव, और अगर अभी हम देखते हैं तो ठीक है, ये रिमेंबर, तो ये यहाँ पर आ गया रिमेंबर मी। और अगर हम देखते हैं तो इसको हमने जो है ना सेंटर में नहीं रखना, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट कर देते हैं, इसको स्टार्ट पे रख लेते हैं। तो ये यहाँ पर आ गया स्टार्ट में। अब जो है ना, इसका हमने कलर भी चेंज करना है, और चेक एक्टिव और इनएक्टिव भी करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो लॉगिन पेज प्रोवाइडर बनाया है इसके अंदर हम एक वेरिएबल ले लेंगे, रिमेंबर
में इसको हम इनिशियली फॉल्स रखेंगे और इसके लिए एक मेथड बना लेंगे, यहाँ पर नीचे फंक्शन बना लेंगे और इसको हम रिमेम्बर एक्टिव कर देंगे रिमेंबर मी, और यहाँ पर हम रिमेंबर मी को यूज़ कर देंगे। और लॉगिन पेज के अंदर अगर अब हम जाते हैं तो यहाँ पर इसके ऊपर हम ऑन टैब लेंगे, इसको हम एनक्वेल के साथ रैप करेंगे एनक्वेल, और यहाँ पर हम ऑन टैब लेंगे ऑन टैब। इसके अंदर हमने मेथड को यूज़ करना है जो हमारा था लॉगिन, और इसके अंदर रिमेंबर मी एक्टिव इसको हमने ट्रू करना है। और इसको जो है ना हमें इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेगी। अगर ये रिमेंबर मी को यहाँ पर जो है ना हम यहाँ से वैल्यू नहीं देते, ये जो रिमेंबर मी है इसी को ही हम यूज़ कर लेते हैं। रिमेंबर मी अगर ट्रू होगा तो ये यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, अगर फॉल्स होगा तो ये यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। तो हम इसके अंदर जाते हैं और यहाँ से इसको ख़त्म कर देते हैं। और यहाँ पर अब जो है ना हमने चेक लगाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लॉगिन रिमेंबर मी डॉट वैल्यू, अगर फॉल्स है तो ये आइकन शो होगा, अगर ट्रू है तो हमने चेक बॉक्स को इनेबल कर देना है। आइकन्स डॉट यहाँ पर हम कर देते हैं चेक बॉक्स। अब इस बॉक्स को हम इनेबल कर देंगे, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। और यहाँ पर अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये ट्रू फॉल्स हो रहा है, लेकिन जो है ना ये अपडेट नहीं हो रहा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा, OBX को, OBX, और यहाँ पर हम OBX को यूज़ कर लेते हैं। और अब अगर हम सेव करते हैं तो ये जो है ना हमारा वर्क करेगा। इसको एक बार सेव कर लेते हैं, और अगर अभी हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये चेक हो रहा है, ठीक है। और इसका जो कलर है ना हम थोड़ा उसको कलर भी चेंज कर लेंगे, और हम इसको यूज़ करेंगे रिमेंबर मी अगर आइकन कलर के लिए। तो यहाँ पर हम यूज़ कर देते हैं कलर, यहाँ पर हम रिमेंबर मी अगर ट्रू है तो जो कलर होगा एप कलर डॉट ग्रे होगा, और अगर नहीं ट्रू होगा, और सॉरी प्राइमरी होगा प्राइमरी, और नहीं ट्रू होगा तो यहाँ पर हम इसको ग्रे दे देंगे, एप कलर डॉट ग्रे करते हैं। तो यहाँ पर हम लॉगिन डॉट कर देंगे, तो ठीक है ये यहाँ तक हो गया। अगर फॉल्स सॉरी अगर ट्रू है तो प्राइमरी करेंगे, वरना हम इसको ग्रे सा कर लेंगे, ठीक है ये यहाँ पर, ठीक है ये यहाँ तक हो गया। और रिमेंबर मी जो है ना इसको हमने नॉर्मल रखना है, और इसका जो कलर है ना हमने उसको ग्रे कलर सा कर देना है, बल्कि ये ब्लैक ही रहेगा। रिमेंबर मी ये यहाँ तक हो गया। तो अगर यहाँ पर अब हम देख लेते हैं, लॉगिन भी हो गया, ये यहाँ तक हो गया, वेलकम टू टेनोस हो गया। और अगर अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या वैसा हमारा सिस्टम बन गया है, तो अगर हम चेक कर लेते हैं इसके हिसाब से, तो ये जो है ना थोड़ा सा इसकी हाइट को हम ज़्यादा कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पर हमने हाइट दी है हम उसको 500 तक करके देख लेते हैं। 500 ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। थोड़ा सा हम इसको कम कर देते हैं, तो ये यहाँ तक हो गया। और हम यहाँ पर देखते हैं तो ये जो है ना इनके साइडों पे जो है ना थोड़ा सा अभी भी पेडिंग है, तो वो हम दे देंगे इसके अंदर से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेडिंग को यूज़ करेंगे। पेडिंग अगर यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो ये पेडिंग है, ठीक है। हम यहाँ से पेडिंग हमने कितनी थोड़ी सी दी है, यहाँ पर हम 20 कर लेते हैं, ये 30 तक करके देख लेते हैं। और जो इसकी विड्थ है हम उसको भी थोड़ा सा कम कर देंगे, इसकी विड्थ को हम कर देते हैं 450 तक कर देते हैं। तो ये हमारा यहाँ तक वैसे का वैसा, मतलब सेम जैसा ये है वैसा हो गया। तो ये है थोड़ा सा, और हम इसको देख लेते हैं। तो इसके नीचे जो है ना ये इमेज है, हम उसको तो यूज़ कर लेते हैं।
अब जो है ना इसका थोड़ा सा शेडो जो है ना वो चेंज है, तो हम बॉक्स शेडो को देख लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा जो है ना ओपासिटी इसकी थोड़ी सी कम कर देते हैं विथ ओपासिटी, और इसको हम कर देते हैं 0.5 करके देख लेते हैं। तो ये यहाँ तक हो गया, ठीक है, इसकी तरह हो गया है। अब जो है ना हमने इसके नीचे हमें एक इमेज चाहिए, तो वो हम क्या करेंगे, और यहाँ पर हमने ये सेंटर में यूज़ किया हुआ है, और इसके नीचे हम एक कंटेनर बना लेते हैं, आइकन सॉरी इमेज, यहाँ पर इमेज डॉट एसेट्स, और इसके अंदर हमने जो इमेज यूज़ करनी है वो ये वाली इमेज है। अच्छा, अगर यहाँ पर हम जाते हैं तो ये बैकग्राउंड इमेज जो है हमने इसको यूज़ करना है, और अगर यहाँ पर अब हम जाते हैं तो इसको यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये इसके नीचे जो है ना एक इमेज भी आ गई। तो जैसा ये यहाँ पर हमारा सिस्टम है वैसा हो गया। और अगर आप इस इमेज की हाइट को थोड़ा कम करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम देख लेते हैं तो यहाँ पर इसकी जो हाइट है ना, हम हाइट को थोड़ा कम कर देते हैं, 200 तक रख लेते हैं, तो ये ना यहाँ तक आ गया। और जो विड्थ है हम उसको फुल कर देंगे, विड्थ को हम कर देते हैं गेट डॉट विड्थ को हम फुल कर देंगे, ठीक है। और इसको हम फिल कर देंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है फिट, और यहाँ पर हम करेंगे फिट बॉक्स फिट डॉट, हम यहाँ पर फिल कर देंगे इसको सेव कर देते हैं एक बार। ये यहाँ तक हमने फिल कर दिया और इसको सेव, तो ये यहाँ तक आ गया हमारा, ठीक हो गया। और अगर यहाँ पर अब हम देखते हैं तो हमने अच्छा यहाँ पर इसके अंदर एक मिस्टेक है तो हम उसको फिक्स कर लेते हैं। तो ये जो फोकस है ना यहाँ पर अभी नहीं चेंज हो रहा, तो ये यहाँ पर सॉरी यूज़र नेम नहीं चेंज हो रहा, तो हमने फोकस को यूज़ करना है, फोकस नोड को। तो अगर यहाँ पर हम फोकस नोड को यूज़ करते हैं, फोकस नोड, और यहाँ पर हम यूज़र के लिए ले लेंगे फोकस यूज़र, फोकस इज इक्वल टू फोकस नोड को यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब एक तो यूज़र के लिए हो गया, एक पासवर्ड के लिए हो गया, तो यहाँ पर हम पासवर्ड के लिए ले लेंगे पासवर्ड फोकस। तो अब जो है ना हमने इनको यूज़ करना है कस्टम टेक्स्ट फील्ड के अंदर, तो यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फोकस नोट कर लेते हैं, और इधर हम ले लेते हैं फोकस, इसको हम यहाँ पर कॉल कर देते हैं, ये रिक्वायर्ड होगा फोकस यहाँ पर। और यहाँ पर हम इसके अंदर जो होता है ना फोकस नोड उसको यूज़ करेंगे, फोकस नोड, यहाँ पर हम विजिट डॉट फोकस को यूज़ करेंगे, फोकस। अब जो है ना हमने स्टेट को चेंज करना है, और चेंज होते ही इसका जो टाइटल जो लेबल है उसको चेंज करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेट अपडेट विजिट्स जैसे अपडेट होता है तो यहाँ पर हमने चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, विजिट डॉट हमारे पास जो फोकस है उसमें हम ऐड लिसनर लगाएंगे, जैसे उसके अंदर चेंजेस आती है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर हमने क्या चेक करना है, यहाँ पर हम कंडीशन लगाते हैं कि अगर इफ़ जो विजिट डॉट फोकस है वो हैज़ फोकस है उसका ट्रू है, तो यहाँ पर क्या करो, जो हमारा विजिट डॉट बॉर्डर एक्टिव है उसको हम कर देंगे ट्रू, वरना हम उसको कर देंगे फॉल्स। यहाँ पर हम जाते हैं, लेकिन हमने इसको जो है ना सेट स्टेट के अंदर यूज़ करना है। यहाँ पर अगर हम जाते हैं इसको सेट स्टेट के अंदर, इसको हम कॉपी करते हैं, और एल्स जो है ना यहाँ पर हम एल्स लगाएंगे और इसके अंदर हम इसको फॉल्स कर देंगे, तो यहाँ पर हम इसको फॉल्स कर देंगे। अब जो ये है ना हमने लॉगिन स्क्रीन से भी यहाँ पर देना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फोकस, और इसके अंदर हम देंगे लॉगिन डॉट यूज़र फोकस, इसको यहाँ पर हम दे देंगे, और इसके नीचे होता है पासवर्ड फोकस,
यहाँ पर हम पासवर्ड फोकस दे देंगे। सॉरी, शायद हमने पासवर्ड के अंदर दे दिया, यहाँ पर पासवर्ड फोकस, और यहाँ पर हमने यूज़र फोकस दे देना है। ठीक है, तो अब एक बार इसको हम रिफ़्रेश करते हैं और अब हम यहाँ पर अगर चेक करते हैं और ठीक है, तो ये अभी वर्क कर रहा है। तो आज की वीडियो में हमने लॉगिन पेज को बनाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।